हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आई होप एवरीवन इज गुड एंड वेल। तो आज इस छोटी सी वीडियो में हम जानेंगे कि अकाउंटिंग एक आर्ट कैसे है। स्टूडेंट्स, ये तो बहुत इजीली समझ जाते हैं कि अकाउंटिंग एक साइंस कैसे है, लेकिन जब एक आर्ट समझने की बात आती है तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। अगर आपको भी कन्फ्यूजन है तो आज आपका ये कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। देखिए बेटा, हम समझते हैं कि अकाउंटिंग एक आर्ट कैसे है, अकाउंटिंग को हम आर्ट क्यों कह रहे हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं बेटा, जैसे एक आर्टिस्ट होता है। जब आर्टिस्ट कोई भी अपना क्रिएटिविटी को लेकर आता है ना सामने, तो क्रिएटिविटी एक दिन का काम नहीं होता है। उसमें वो अपना पिछला जो उसने काम किया आज तक, उस एक्सपीरियंस को यूज करता है, अपनी स्किल्स को यूज करता है, जजमेंट को यूज करता है कि क्या सही है क्या गलत है, ये अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। ऐसे ही वो फिर उसको लेके डिसीजन लेता है कि हाँ ये सही है, मुझे ये करना चाहिए, ये चूज करना चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से ये बात समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक पेंटर है। अब उसको एक पेंटिंग करनी है, उसके माइंड में आया कि मुझे एक ऐसी पेंटिंग बनानी है जो एक पीसफुल प्लेस को और एक चार्मिंग जगह को मेंशन करे। तो उसके लिए वो अपने माइंड में उसको सोचेगा। फॉर एग्जांपल वो सोचता है कि मैं हिल्स बना देता हूँ, एक रिवर आ रही है, साथ में हट हैं, कुछ ट्रीज हैं, हाथ मतलब कुछ ट्रीज वहाँ पे हैं। तो वो इस तरह से क्या बनाता है, एक माइंड में अपनी क्रिएटिविटी से एक पिक्चर ड्रॉ कर लेता है। फिर उसमें वो कलर देता है कि बेस्ट सुटेबल कलर कैसा है, कैसे जो अगर मैं मून को कलर दूँ तो मैं किस तरह में दूँ, पूरा वाइट बनाऊँ या हाफ वाइट। वो पूरी तरह से उसमें अपनी क्रिएटिविटी डाल देता है। तो जब एक क्रिएटिविटी के बाद कोई चीज़ निकल कर आते हैं, वो कहते हैं वाओ क्या आर्ट है। ठीक है, ऐसे ही जैसे एक आर्टिस्ट अपनी आर्ट को बनाने में अपने स्किल्स यूज कर रहा है, डिसीजन मेकिंग कर रहा है, जजमेंट कर रहा है, एक अकाउंटेंट भी अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग करने के लिए इन सबको यूज करता है। और इसीलिए हमने अकाउंटिंग को एक आर्ट कहा है। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। पहले एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अकाउंटिंग एक आर्ट है, क्यों है? क्योंकि ये रिक्वायर करती है, इसकी डिमांड है, इसको पर्सनल स्किल्स चाहिए, टैलेंट चाहिए। जो क्रैमिंग वाला है, रेटाफिकेशन वाला है, वो नहीं चलेगा। जो जिसमें स्किल्स हैं, जो चीज़ों को मैनेज करना जानता है, वो चाहिए। जजमेंट, जिसको चीज़ों को सही और गलत की परख है, जो समझ सकता है कि ये गलत रहेगा ये सही रहेगा, उसके लिए। डिसीजन मेकिंग, जब उसके पास कॉन्फिडेंस है, ये एबिलिटी है डिसीजन मेकिंग, जो अपने आप में बहुत बड़ी एक क्वालिटी होती है, जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी है। और एक्सपीरियंस है, जिसने बहुत टाइम दिया है, एफर्ट्स दिए हैं, टाइम दिए हैं, एनर्जी दी है किसी काम को, तब बनता है एक एक्सपीरियंस। तो अकाउंटिंग की क्या डिमांड है कि उसको पर्सनल स्किल्स चाहिए, जजमेंट चाहिए, डिसीजन मेकिंग चाहिए और एक्सपीरियंस चाहिए उस पर्सन का। अकाउंटेंट का पर्सन कौन है? वो अकाउंटेंट है जो अकाउंटिंग कर रहा है। तो तब वो जाके उसको हम आर्ट बोलेंगे। अकाउंटिंग को क्या चाहिए? पर्सनल स्किल्स, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, एक्सपीरियंस, जो कि एक आर्टिस्ट अपनी आर्ट को बनाने में यूज करता है, वही अकाउंटिंग को तैयार करने में भी यूज होती है। इसीलिए हम अकाउंटिंग को एक आर्ट की तरह जानते हैं। अब इसका एक इन्होंने ये जो एग्जांपल दिया है, सुटेबल डेप्रिसिएशन मेथड, ये डिसीजन मेकिंग का है कि हमें क्या कौन सा मेथड डेप्रिसिएशन लगेगा एसेट्स के ऊपर। आप आगे एक चैप्टर पढ़ने वाले हो डेप्रिसिएशन, उसमें एसेट्स के ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। उसके कई मेथड होते हैं, कौन सा मेथड हमारी फर्म के लिए बेस्ट है, सही है, जिसके रिजल्ट बाद में ऐसा नहीं होगा कि मेथड चूज हमने सही नहीं किया, ये सिचुएशन ना आए। तो सूटेबल डेप्रिसिएशन मेथड चूज करना ये अपने आप में बहुत बड़ी टास्क होती है। तो ये डिसीजन मेकिंग की डिमांड कर रहा है यहाँ पे। जैसे एक आर्टिस्ट की डिमांड कर रहा है कि वो कौन सा कलर कॉम्बिनेशन देगा, वो कैसी पिक्चर ड्रॉ करेगा। तो ऐसे ही डेप्रिसिएशन मेथड को चूज करना उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी की डिमांड है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, हम किस रेट से, किस परसेंटेज से अपनी एसेट पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ये तो सिर्फ एक डेप्रिसिएशन का मेथड है। पूरी जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, आप आइडेंटिफाई करते हो ट्रांजेक्शन्स को, कौन सी फाइनेंशियल है, कौन सी नॉन फाइनेंशियल है, कौन सी लिखे ना लिखे, ये जजमेंट है कि हाँ ये ट्रांजेक्शन लिखनी चाहिए, ये ट्रांजेक्शन नहीं लिखनी चाहिए। फिर उनको सिस्टमेटिक रिकॉर्ड में आप बना रहे हो, वो आपकी स्किल है, तरीके से आप प्रॉपर वे में काम को कर रहे हो। ठीक है, एक्सपीरियंस यूज कर रहे हो, जो पीछे आपने अकाउंटिंग की है उसके लिए
उस एक्सपीरियंस की हेल्प से नई बुक्स जो आप प्रिपेयर कर रहे हो उसमें मिस्टेक्स होने से आप अवॉइड कर रहे हो मिस्टेक्स को, क्योंकि आपको पीछे एक्सपीरियंस है। तो इसलिए हम कह सकते हैं अकाउंटिंग एंड आर्ट, अकाउंट एक आर्ट है। आई होप अब आपको ये समझ में आया होगा। अब अकाउंटिंग इज अ साइंस, ये बहुत ईजी होता है, बच्चों को ईजिली समझ में आ जाता है। पर चलिए हम एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। हम अकाउंटिंग को साइंस इसलिए कहेंगे क्योंकि जैसे साइंस में स्पेसिफिक रूल है। साइंस क्या है बेटा, अगर हम देखें कि सारा यूनिवर्स साइंस ही है, सब कुछ सिस्टम से हो रहा है। जैसे सूरज उग रहा है तो वो सिस्टम से उग रहा है, जो भी इस दुनिया में काम हो रहा है वो एक पूरे प्रॉपर वे में और सिस्टम से हो रहा है। गैलेक्सीज घूम रही हैं, एक सिस्टम से घूम रही हैं, ठीक है, वो क्या है, साइंस है। ऐसे ही जैसे सब कुछ सिस्टम से हो रहा है, एक प्रॉपर वे में हो रहा है इस दुनिया में, उसको हम साइंस कह रहे हैं। ऐसे ही अकाउंटिंग में भी सब काम सिस्टम से हो रहा है, प्रॉपर वे में हो रहा है, स्पेसिफिक रूल्स के अकॉर्डिंग हो रहा है, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हो रहा है। इसलिए हम अकाउंटिंग को क्या कह रहे हैं, साइंस कह रहे हैं। जैसे कि साइंस में सब कुछ सिस्टम में होता है, प्रॉपर वे में होता है, इसमें कुछ प्रिंसिपल्स, रूल्स, लॉज और थ्योरीज होती हैं। ऐसे ही अकाउंटिंग के पास भी अपने कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, सिस्टमेटिक वे होता है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का। इसीलिए हम अकाउंटिंग को साइंस बोलते हैं। एग्जाम्पल, ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड एज डेबिट एंड क्रेडिट। ये क्या है, ये एक रूल लगा लो, एक प्रिंसिपल लगा लो कि अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल है कि जब एक ट्रांजैक्शन होगी तो उसको सिर्फ एक जगह नहीं लिखा जाएगा, एक ट्रांजैक्शन को दो अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट करने का मतलब ये कभी ना लें कि एक ट्रांजैक्शन को दो बार रिकॉर्ड किया जाएगा, एक ट्रांजैक्शन को एक ही बार रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। लेकिन एक डेबिट साइड करके क्रेडिट साइड, ये सब समझ में आएगा जब हम आगे जर्नल पढ़ेंगे। उसके बाद रूल्स रिलेटेड टू डेबिट एंड क्रेडिट, हमें किस चीज़ को डेबिट करना है, किस चीज़ को क्रेडिट करना है, उसके रूल्स हैं। जैसे साइंस में कुछ रूल्स हैं, ऐसे अकाउंटिंग में भी कुछ रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं। जैसे अकाउंट साइंस के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे ही अकाउंटिंग में भी प्रिंसिपल्स हैं। जैसे सेपरेट बिजनेस आइडेंटिटी, हमें ये प्रिंसिपल अपने दिमाग में लेकर चलना है। बिजनेस और बिजनेस को चलाने वाला जो उसका ओनर है, दोनों अलग अलग हैं। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, जब भी कोई फर्म शुरू हुई है तो हम ये मानेंगे कि वो फर्म बहुत लंबे टाइम के लिए ये बिजनेस रन होने वाला है। तो ये है एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन कि अकाउंटिंग एक आर्ट कैसे है और एक साइंस कैसे है। आई होप अब आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए बेटा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और जिस भी कंसेप्ट में आपको डाउट है आप वीडियो की डिमांड कर सकते हैं। स्टे ट्यून विद मी फॉर डीप नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी। जुड़े रहिए, रोज़ वीडियो देखिए जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं, इसलिए बेल आइकन पे बटन दबा दीजिए, जो भी अपडेट आए आप तक ज़रूर पहुंचे।